सुखदेव जी महाराज जी कौन थे? आइए सज्जनों, हम जानते हैं ये सुखदेव जी भगवान कौन थे। सुखदेव जी महाराज जी ये व्यास जी के पुत्र थे। व्यास जी कौन थे? व्यास जी ये पराशर नंदन थे। पराशर जी कौन थे? ये शक्ति के पुत्र थे। शक्ति के पिता कौन थे? ये वशिष्ठ जी थे। श्रीमद् भागवत के जो सुखदेव जी हैं, ये सुखदेव जी भगवान जी गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते रहते थे। राधा रानी को भगवान से कुछ संदेश पहुंचाना होता या भगवान को कुछ बोलना होता तो ये राधा रानी जी सुखदेव जी को बोलते थे कि आप मेरा संदेश जाओ श्री कृष्ण तक, परमात्मा तक पहुंचा करके आओ। राधा रानी ने कहा, हे सुखदेव जी, तुमको ये संसार में जाना पड़ेगा और भागवत धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। इस भागवत का प्रचार करना पड़ेगा। सुखदेव जी बोलते हैं, मैं इस पृथ्वी में नहीं जाऊंगा। इस पृथ्वी में तो लोभ, मोह, माया रहती है और लोग भूल जाते हैं कि हमको भगवान के घर भी जाना है। इसलिए ऐसे संसार में हे माता मुझे नहीं जाना है। देव ऋषि नारद जी भी थे। नारद जी बोलने लगे, राधा रानी सुखदेव जी को भेज रहे हैं, लेकिन सुखदेव तो आने को तैयार नहीं है और जीव मात्र कलयुग आने वाला है, मनुष्य मात्र का उद्धार कैसे होगा? इसलिए भागवत धर्म का, भागवत का जब तक संसार में प्रचार नहीं होगा तब तक जीव मात्र के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का प्रवेश कैसे होगा? तो नारद भगवान ने कहा कि आज मुझे कुछ लीला करनी पड़ेगी। देव ऋषि नारद जी प्रातः काल अपने संध्या बंदन करके और आज देव ऋषि नारद जी हिमालय में पहुंच गए। कैलाश में पहुंच करके भगवान शंकर तो ध्यान में बैठे थे और माता पार्वती अपने प्रण कुटी में, अपनी कुटिया में भगवान शंकर के लिए भोजन बना रही थी। देव ऋषि नारद जी आए और देव ऋषि नारद जी बोलते हैं, नारायण 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 करते करते मां पार्वती की प्रण कुटी के पास में पहुंच गए। देव ऋषि नारद जी ने भगवान शंकर, माता पार्वती को प्रणाम किया। शंकर भगवान तो समाधि लगा करके बैठे थे और पार्वती मैया भोजन बना रही थी। पार्वती मैया ने कहा, है देव ऋषि नारद जी, अब तुम इस कैलाश में कम क्यों आते होंगे? पहले तो तुम बहुत जल्दी जल्दी आते थे, लेकिन आपने कैलाश में आना बहुत कम कर दिया। देव ऋषि नारद जी बोलते हैं, माता, इस संसार में किसी के घर जाओ तो कोई जिसके घर जाओ वो खुश होता ही नहीं है। इसलिए मां, कोई किसी के घर जाने में खुश नहीं होता। इसलिए मैंने भी किसी के यहां जाना छोड़ दिया, कम कर दिया। देव ऋषि नारद जी बोलते, माता, संसार में अब प्रेम तो रहा नहीं। कोई किसी के आने से खुश नहीं, कोई किसी के घर जाने से खुश नहीं और संसार में आपस में किसी का प्रेम है ही नहीं और पति पत्नी में भी आपस में कोई प्रेम नहीं है। वो भी स्वार्थ के लिए इस संसार में जी रहे हैं। जब तक पति धन एकत्रित कर पा रहा है तब तक पत्नी का भी उनके साथ प्रेम है। ऐसा संसार में चल रहा है। पार्वती मैया बोलती है, देव ऋषि नारद जी, ऐसा नहीं है। आप बोलते हैं पति पत्नी में प्रेम नहीं है, लेकिन मेरे शंकर तो मेरे को बहुत प्रेम करते हैं। उनको तो अपनी समाधि में जो मंत्र भी उनके ध्यान में आता है, उस मंत्र को भी वो मुझे बता देते हैं।
इसलिए नारद ऐसा मत बोलो कि संसार में पति पत्नी में प्रेम नहीं है। मेरे महादेव तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। देव ऋषि नारद जी बोलते, माता ऐसा, आपके शंकर आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप बोल रही है ना, लेकिन आपने कभी शंकर भगवान को पूछा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किस स्त्री की मुंडों की माला है? आप बोलते हैं मेरे महादेव मुझे बहुत प्रेम करते हैं, पर बताओ आपके महादेव ने कभी आपको बताया कि उनके गले में उन्होंने किस स्त्री के मुंडों की माला धारण कर रखी है? पार्वती मैया ने कहा, नारद ये तो कभी नहीं बताया। तो नारद जी बोलते हैं, देवी तो कहां का प्रेम करते हैं आपके महादेव आपसे? नारायण नारायण आपको नहीं बताया वो किस स्त्री के मुंडों की माला है? बोलते, माता मैंने पहले ही बोल दिया था कि संसार में प्रेम नहीं रहा। और देव ऋषि नारद तो बोलते, माता अब मैं चलता हूं। और नारायण नारायण करते वहां से महादेव के पास में से गुजरे और महादेव जी के लिए उनके कान में बोल दिया, ओम नमः शिवाय। महादेव जी माता पार्वती आपके लिए याद कर रही है। और वहां से देव ऋषि नारद जी अंतर ध्यान हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जब देव ऋषि नारद जी वहां से चले गए, देव ऋषि नारद जी के जाने के बाद पार्वती माता विचार में करने लगी, मेरे शंकर, ये शंकर भगवान बाहर से भी काले और अंदर से भी काले हैं। इन्होंने आज तक मुझे बताया नहीं कि इनके गले में किस स्त्री के मुंडों की माला इन्होंने धारण कर रखी है। आज आने दो महादेव को, मैं जरूर पूछूंगी। मैं तो सोचती कि मेरे महादेव मुझे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन महादेव आपने मेरे से ये बहुत बड़ा धोखा किया। थोड़ी देर में महादेव जी अपने ध्यान अवस्था से उठे और उठ करके पार्वती मैया के पास में पहुंचे। बोलते, देवी भोजन बन गया? पार्वती मैया बोलती है, महादेव आप मेरे से बात मत करो, आप बाहर से भी काले हैं और अंदर से भी काले हैं। बोलते, देवी तुमको ये क्या हो गया? तुम ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हो देवी? बोलते, अच्छा हुआ वो देव ऋषि नारद जी का मेरी आंखें खोल दी। भगवान शंकर समझ गए ये तो देव ऋषि नारद ने कोई लीला रची हुई है। बोलते, देवी आप बताओ तो सही, आप नाराज क्यों हैं? बोलते हैं, महादेव आपने जो गले में जो ये मुंडों की माला धारण कर रखी है, आप बताओ ये किस स्त्री के मुंडों की माला है? महादेव जी मुस्कुराने लगे, बोलने लगे, देवी ये आपके ही मुंडों की माला है। पार्वती मैया बोलती है, अगर ये मेरे मुंडों की माला है तो आपके मुंडों की माला कहां है? भगवान शंकर बोलते हैं, देवी मैंने अमर की कथा का रसास्वादन करा है, मैंने अमर की कथा सुनी है, इसीलिए मैं अविनाशी हूं और मेरी मृत्यु कभी हुई ही नहीं। और आपने जब जब अपना रूप बदला तब तक देवी मैं आपके इन मुंडों को, इन सरों की माला अपने गले में धारण करता रहा। और ये सब जितने भी मुंड हैं, ये सब देवी ये आप ही के मुंड हैं। पार्वती मैया बोलते हैं, शंकर भगवान अगर आपने अमर की कथा सुनी है तो ऐसी अमर की कथा तो मुझे भी सुनना है। आप भी मुझे अमर की कथा का रसास्वादन कराओ, श्रवण कराओ, और ये अमर की कथा तो मुझे भी सुननी है। इस अमर की कथा का रसास्वादन मुझे भी कराओ। भगवान शंकर बोलते हैं, देवी चलो मैं आज तुमको अमर की कथा श्रवण कराता हूं। और भगवान शंकर ठीक कैलाश के मार्ग से, ठीक अमरनाथ में, अमर कंटक की गुफाओं में, ठीक अमरनाथ जी में पहुंच गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जय तो आप लोगों को बोलना ही पड़ेगा।
कथा में जय तो बोलना ही पड़ता है। जो जय बोलता है उसके कायिक, वाचिक, मानसिक ये तीनों पाप चले जाते हैं। किसी ने पूछा ये तीनों पाप उन मनुष्यों के पाप कहां जाते हैं? संतों ने बोला जो जय बोलता है उनके तीनों प्रकार के पाप निकल जाते हैं। और दूसरा संत पूछ रहे हैं कि वो पाप कहां जाते हैं जय बोलने के बाद? बोलते हैं जो जय नहीं बोलते उनके माथे के ऊपर बैठ जाते हैं ये पाप। अब तुम्हारी इच्छा है जय बोलो, चुपचाप बैठे रहो, बोलो जय श्री कृष्णा। इसीलिए जय तो आपको बोलना ही पड़ेगा। और भगवान शंकर पार्वती जी आज अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए। जिस गुफा में कथा सुनाने के लिए भगवान शंकर पार्वती के लिए कथा सुना रहे थे, और वहीं पे जो सुखदेव जी महाराज जी थे जो गोलोक में रहते थे, वो सुखदेव जी महाराज जी वहां पर एक तोते के गर्भ से एक अंडे के रूप में वहां पर विराजमान थे। जैसे ही भगवान की कथा प्रारंभ हुई, प्रभु की कथा तो ऐसी है, जब शिवजी पार्वती के लिए अमर की कथा श्रवण कराने लगे, उसी समय उस अंडे से एक सुख पक्षी, एक तोता प्रकट हो गया। भगवान शंकर पार्वती के लिए कथा सुना रहे थे, और पार्वती मैया तो ये अमर की कथा, ये भागवत की कथा तो ऐसी है कि व्यास जी कथा सुनाते रहते हैं और श्रोता तो सोते रहते हैं। इतनी सुंदर है भगवान की कथा। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा सुना रही थे भगवान शंकर पार्वती मैया के लिए, और पार्वती मैया तो इस अमर की कथा कुछ सुनी और सुनने के बाद नींद आ गई। और भगवान शंकर तो आंख बंद करके कथा सुना रहे थे, और ये पक्षी, ये तोता वहां पर हाँ 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 ऐसे आवाज कर रहा था। और भगवान शंकर ने, वो तो ध्यान में थे, सुना ये हाँ हाँ पार्वती कर रही है। जब श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण हो गई, शंकर भगवान ने जब अपने नेत्रों को, आंखों को खोला, बोलते हैं देवी तुम कथा सुन रही हो ना? देखा देवी तो सो रखी है, और हाँ हाँ ये तोता कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा अमर की कथा तो मैं पार्वती को सुना रहा था, और कथा सुन ली इस तोते ने। बोलते देवी इस अमर का रसास्वादन तो, इस अमर की कथा का रसास्वादन तो इस सुख पक्षी ने, इस तोते ने कर लिया। भगवान शंकर उसी समय वहां पर उठे और हाथ में त्रिशूल निकाला, और वो तोता वहां से उड़ने लगा, और उड़ करके वो तोता ठीक पहुंच गया यहाँ उत्तराखंड की धरती, ठीक बद्रिकाश्रम में, माणा गांव में, सम्याप्रास में, जहां पर व्यास की गुफा है। और भगवान शंकर आधे रास्ते तक आए, और व्यास की कुटिया के आसपास जैसे ये तोता पहुंचा, तो उसी समय वेद व्यास जी की पत्नी महारानी वितिका, उनको जमाई आ रही थी, वो अपने केसों को, अपने बालों को बना रही थी, और उनको जमाई आई और ऐसे मुंह खोला, और जमाई के कारण मुंह खोला, और ये तोता तो साबुत वेद व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश हो गया और उनके गर्भ में चले गया। बोलो जय श्री कृष्णा। और भगवान शंकर तो वहीं से वापस चले गए कैलाश की तरफ, और ये सुख पक्षी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश हो गया। मुख में उनको जमाई आ रही थी, तो मुख के रास्ते ही साबुत ही पेट में प्रवेश हो गया। और 12 वर्षों तक ये सुख पक्षी, ये तोता महारानी वितिका के गर्भ में रहा। एक दिन महारानी वितिका ने वेद व्यास जी से बोला, बोलती वेद व्यास जी मेरे गर्भ से ये मंत्रों की आवाज क्यों आ रही है? और 12 वर्ष हो गए इन मंत्रों की आवाज को आते आते। हे प्रभु ये मेरे गर्भ में कौन है?
व्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा, बोलते देवी तुम्हारे गर्भ में तो साक्षात सुखदेव जी हैं। व्यास जी की पत्नी बोलती है इस संसार में ये जन्म क्यों नहीं ले रहे हैं। व्यास जी बोलते देवी ये सुखदेव जी हैं, ये पृथ्वी में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इनको ये संसार को देख करके डर लग रही है। कहीं मैं इस संसार में आया, ये संसार की माया मोह लोभ ये मुझे पकड़ लेगा और मैं अपने असली तत्व को भूल जाऊंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है मैं उस चीज को भूल जाऊंगा, इसलिए ये जन्म लेना नहीं चाह रहे हैं। व्यास जी महारानी बितिका के समक्ष में आए और अपनी दिव्य दृष्टि से सुखदेव जी महाराज जी से बातें करने लगे। महारानी बितिका के गर्भ में बोलते हैं बेटा 12 वर्ष हो गए हैं, 12 वर्ष हो गए हैं और आपकी माँ को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, तुम इस पृथ्वी में जन्म ले लो बेटा। सुखदेव जी बोलते हैं नहीं व्यास जी, नहीं पिताश्री, मैं इस पृथ्वी में नहीं आऊंगा, ये संसार की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी बोलते हैं बेटा मैं तुमको वचन देता हूं, ये संसार की माया तुमको नहीं पकड़ पाएगी और तुम परम सर्व इंद्रियों को वश में करने वाले और भगवान के अनुरागी होंगे, इसलिए तुम इस चिंता को मत करो और तुम इस संसार में जन्म लो। और जैसे ही अपने पिता का आदेश मिला, वेद व्यास जी का आदेश मिला और सुखदेव जी का जन्म इस पृथ्वी में महारानी बितिका के गर्भ से सुखदेव जी महाराज जी का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज जी तो 16 वर्षीय हो गए, 12 साल तक अपने माँ के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही अपने माँ पिता की तरफ किसी की तरफ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ बोलेगी मेरा बेटा, मेरे पिता बोलेंगे मेरा पुत्र और इस संसार में मुझे फंसना पड़ेगा और इस संसार की माया मुझे पकड़ लेगी। और जन्म लेते ही वो तो परम पुरुष थे, वो तो 16 वर्षीय दिखने लग गए और जन्म लेते ही वन को जाने लग गए। उनके पिता ने, उनकी माँ ने कहा बेटा तुम तो जन्म लेते ही हमको छोड़ के जाने लग गए हो, इस वृद्ध अवस्था में हमारा कौन है, हमारा पालन कौन करेगा। हे सुखदेव मत जाओ बेटा, हमको छोड़ के मत जाओ। व्यास जी अपने पुत्र के लिए रोक रहे हैं, रुक जा पुत्र, रुक जा पुत्र, हमको छोड़ के मत जा। लेकिन सुखदेव जी महाराज जी पीछे मुड़ के नहीं देखा। व्यास जी ने जोर जोर से महारानी बितिका के नेत्र सजल हो गए। मेरा पुत्र, मुझे तो बहुत आशा थी आप पर। कियं ब्रवजन्ति मनुपेतिमपेति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रे तु तन्मयतया तरो विनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही जो वन को जाने लग गए। हे मेरा पुत्र, व्यास जी बोल रहे हैं रुक जाओ बेटा, ऐसा ना करो। आगे आगे सुखदेव जी महाराज जी जा रहे हैं और पीछे पीछे उनके पिता व्यास जी उनको रोक रहे हैं। जब व्यास जी के नेत्र सजल हुए हैं तो वृक्षे अभिनेदु, वृक्षों ने बोला हे व्यास जी, कहां मेरे पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, इस संसार के मैं क्यों पड़े हो। वृक्षों ने, लताओं ने, पुष्पों ने, फलों ने, सबने व्यास जी को बोला। वृक्ष बोलने लगे हे व्यास जी देखो हमारे में कितने सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, फल लगते हैं और लोग उन फूलों को, उन फलों को निकाल देते हैं। कोई तो लकड़ी भी मारता है फल निकालते समय, कोई पत्थर भी फेंकता है। हमको तो हम फल भी देते हैं फिर भी पत्थर भी सहन करना पड़ता है, लकड़ी भी सहन करना पड़ता।
और आप बोलते हैं मेरा पुत्र पुत्र। व्यास जी, आपका पुत्र तो परम वैरागी है, और इस संसार सागर में ये मेरा पुत्र क्या कर रहे हो? जरा हमको भी तो देखो। लोग हमारे में से ये फल फूल ले जाते हैं, हम तो किसी को नहीं बोलते कभी भी। व्यास जी को अपना पुत्र मोह छोड़ दिया और व्यास जी वापस आ गए अपनी पर्णकुटी की तरफ। जब व्यास जी अपनी पर्णकुटी की तरफ आए, बोलते देवी, हमारा पुत्र तो परम वैरागी है, और वह भगवत प्राप्ति के लिए उसका जन्म हुआ है, और इसीलिए वो वन में चले गया है और भगवान का भजन कर रहा है। सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं सनकादिक घाट में, नैमिषारण्य के पावन तीर पर। सनकादिक मुनि इत्यादि नैमिषारण्य के समस्त पावन धरती में, शौनक मुनि इत्यादि समस्त ऋषि मुनि आज नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं। शौनक मुनि जी सूत जी महाराज जी से पूछ रहे हैं, बोलते हैं प्रभु, अब तो कलिकाल आने वाला है। कलिकाल के प्राणियों की आयु तो बहुत छोटी होगी, कैसे उस मनुष्य का उद्धार होगा? कैसे जीव मात्र का कल्याण होगा? कैसे वो जीव को इस संसार सागर में, वो तो पाप को एकत्रित कर रहा है और अंत समय में परमात्मा के पास जाएगा तो पाप की गठरी को लेकर के जाएगा, उसके पास तो कुछ जाने वाला नहीं है। सूत जी महाराज जी 88,000 ऋषि मुनियों के बीच में बैठे हैं और सनकादिक ऋषि मुनियों को बोल रहे हैं, हे ऋषियों, तुम संसार के लिए चिंतित हो। मैंने जो अपने गुरु से, वेद व्यास जी से जो सुना है, मैं वो आपको सुनाता हूं। तब सूत जी महाराज जी बोल रहे हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम। सूत जी महाराज जी बोले, हे शौनक मुनि, मनुष्य तो प्रत्येक दिन एक एक दिन उसकी आयु क्षीण होती जा रही है, प्रत्येक दिन उसकी आयु घटती जा रही है, और वो तो काल का गाल बनते जा रहा है और काल के पास जा रहा है कि काल ब्याल मुख ग्रास, काल का ग्रास बनते हुए जा रहा है। अगर उसने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया तो वो तो काल का गाल वैसे भी बन गया, और इस मनुष्य जीवन में आकर के भी कुछ पुण्य अर्जित नहीं कर पाया, और जीवन उस आत्मा को हमेशा नरक में रखता रहा। बोलते हैं, अगर जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होंगे, हे शौनक मुनि, अगर जीव मात्र भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो उनके जीवन में कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवत लभते। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होंगे तभी मनुष्य मात्र को ये भागवत सुनने को मिलता है। नहीं तो जो कलिकाल है, जो उसके अंदर काल बैठा हुआ है, वो उसको बैठने नहीं देगा। चल घर चल, चल कहीं चलते हैं, पर इस भगवान की कथा में वो बैठ नहीं सकता, क्योंकि काल उसको अपने मुख में ले जा रहा है। वो तो काल का गाल बन रहा है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवत लभते। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं सज्जनों, तभी ये भागवत कराने का पुण्य मिलता है, तभी भागवत सुनने का पुण्य मिलता है। यह भागवत तो कितना महान है। जिस समय पर सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, देवता लोग इंद्र सहित समस्त देवता एक अमृत का कलश लेकर के राजा परीक्षित के पास में पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे।
देवताओं ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, आप इस राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाम का सर्प डस लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसकी मृत्यु ना हो इसलिए हम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं, तुम इस अमृत का पान इस परीक्षित को करा दो। हे सुखदेव जी, जो ये श्रीमद् भागवत की कथा है, इस कथा का श्रवण हमको करा दो। सुखदेव जी ने कहा, हे देवताओं, कांच की तुलना तुम मणि की तुलना कांच से कर रहे हो। स्वर्ग का जो ये अमृत है, ये दीर्घ जीवी बना सकता है, लेकिन उसके पापों को क्षीण नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत की कथा तो मनुष्य मात्र को, जीव मात्र को, देव मात्र को उसके जीवन में करे हुए पापों को, उन पापों को भी क्षीण करता है और अंत समय में भगवान के चरणों में उसको मोक्ष गति भी प्रदान कराता है। इसीलिए कांच की तुलना तुम मणि से मत करो, और मैं आपकी बात नहीं मान सकता, ऐसे सुखदेव जी महाराज जी ने देवताओं के लिए मना कर दिया कि इस अमृत से ये भागवत पुराण की तुलना नहीं कर सकते। और देवता लोग तो निराश होकर के उस अमृत का कलश लेकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। बोलते हैं, ब्रह्मा जी, हम समस्त देवता गए थे, लेकिन सुखदेव जी महाराज जी ने मना कर दिया। बोलते हैं, ब्रह्मा जी, उन्होंने कहा कि ये अमृत तो दीर्घ जीवी बनाएगा, आदमी कभी मरेगा नहीं, लेकिन उसके पापों का क्षय और उसको मोक्ष नहीं दिला सकता। इसलिए भागवत की तुलना तुम इस अमृत से मत करो। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि अमृत से भी बड़ा भागवत है। उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू को लिया, संसार के समस्त पुराण, समस्त वस्तुओं को एक तराजू के पल्ले में रख दिया और एक तरफ रखा श्रीमद् भागवत जी को। और ब्रह्मा जी स्वर्ग लोक में इस भागवत को और संसार की वस्तुओं को तोलने लग गए कि संसारिक वस्तु बड़ी है कि यह भागवत जी बड़ा है। जैसे ही तोलने लगे तो ये भागवत का पलड़ा भारी होने लग गया। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए और बोलने लगे कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामापि दुर्लभा। बोलते हैं, देवताओं, ये श्रीमद् भागवत की कथा तो हम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसीलिए मनुष्य मात्र कहीं इस अमृत का रसपान करने से वंचित न रह जाए। और बोलते हैं, इस श्रीमद् भागवत जी तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और मनुष्य मात्र को इस अमृत रस का पान करने से चूकना नहीं चाहिए। भागवत का इतना विशेष महत्व बताया गया है। एक बार जब कलयुग आ रहा था तो समस्त ऋषियों ने कहा, अब कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, कलयुग के प्राणी आएंगे। अब कलयुग में लोग झूठ, पाप, मोह, मद, ये सब कुछ आने वाला है। ऋषि बड़े चिंतित होने लग गए और समस्त ऋषि ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। बोलते हैं, ब्रह्मा जी, ये संसार में कलयुग आने वाला है और इस संसार में जब ये कलयुग आ रहा है और इस कलयुग के कारण हम सारे जितने भी ऋषि मुनि है, हमारी इच्छा ऐसी है कि हम तप करें, भजन करें और संसार के प्राणियों का उद्धार करें। इस प्रकार से जब ऋषि मुनि ब्रह्मा के पास में बोलने लगे, ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे सूत जी, हे समस्त ऋषियों, हे शौनक मुनियों, इस संसार की चिंता आप लोग कर रहे हैं। एक बार जैसे आप चिंता कर रहे हैं ना, इसी प्रकार एक बार देव ऋषि नारद जी को भी इस संसार की बहुत बड़ी चिंता हुई।
सूत जी महाराज जी बोले, सनकादिक मुनियो, हे सौनक जी मुनि, बोलते हैं सौनक मुनि, एक बार देव ऋषि नारद जी की इच्छा हुई कि मैं इस संसार को घूमने के लिए जाऊं, इस संसार में देखूं तो सही, इस संसार में संसारिक लोग कैसे होते हैं, ये मृत लोग कैसा होता है। और देव ऋषि नारद जी की बड़ी इच्छा हुई इस संसार को देखने की। बोलते हैं सुखदेव जी, सूत जी मुनि बोल रहे हैं सौनक मुनि के लिए कि सर्वप्रथम नारद जी ने ही श्रीमद् भागवत की कथा भी कराई थी। ये वही नारद हैं जो पृथ्वी को देखने के लिए गए थे। सौनक मुनि बोल रहे हैं, प्रभु देव ऋषि नारद जी को तो श्राप था दक्ष प्रजापति का कि वो एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, फिर उन्होंने भागवत की कथा कैसे सुनी। सूत जी बोल रहे हैं, हे शौनक मुनि, हे 88,000 ऋषि मुनियों, तुम शांति से सुनो और मैं तुमको भगवान की संपूर्ण कथा सुनाता हूं। बोलते एक बार देव ऋषि नारद जी की इच्छा हुई कि संसार में जाऊं और संसारिक लोगों को देखूं, इस मृत लोक को देखूं और संसार को उचित मानते हुए वो इस पृथ्वी में पहुंच गए। कौन? देव ऋषि नारद जी। देव ऋषि नारद जब इस पृथ्वी में आए, देव ऋषि नारद जी बोल रहे हैं इस पृथ्वी में आकर के कि अहम तो पृथ्वी यह तो ज्ञात्वा सर्वतो तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादेशु तीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्ततः। देव ऋषि नारद जी जब इस पृथ्वी में आए, काशी से, गोदावरी से लेकर के, पुष्कर से, प्रयाग से, हरि क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से और श्री रंग श्वेतविंद रामेश्वरम से लेकर के इस संसार को, इस पृथ्वी को जब देव ऋषि नारद जी ने देखा तो नारद जी के नेत्र सजल हो गए। देव ऋषि नारद जी जब मनुष्यों के पास में पहुंचे तो देखा कि कलिकाल के मनुष्य कितने कपटी हो गए हैं। बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है, कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। एक पुण्य का काम करता है, सबको बताता है मैंने ऐसा पुण्य का काम किया, और 1000 पाप करता है और उन पापों को छुपा करके रखता है। नारद जी बोलने, पुण्यों का बखान तो वो यहीं इस पृथ्वी में कर देता है और पाप को छुपा करके रखता है। इसलिए अंत समय उस पाप की गठरी को लेकर के और वो यम के पास में पहुंच जाता है। संसार में जो माँ बाप जिनको पालते पोसते बड़ा करते हैं, नारद जी बोल रहे हैं उन माँ बाप का अंत समय में वही पुत्र उनका खाने का हिसाब रख रहा है कि मेरी माँ ने इतना खा लिया और मेरे पिता ने इतना मैंने उनको दिया, ऐसा हिसाब रख रहा है। नारद जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, ये कलिकाल के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। हर कार्य में मनुष्य जीव मात्र ये भूल रहा है कि मुझे भगवान के पास में जाना है, और वो तो प्रत्येक दिन असत्य का सहारा ले रहा है। प्रत्येक दिन वो मृत्यु के नजदीक पहुंच रहा है। जीवन के एक एक दिन उसके कम होते जा रहे हैं, लेकिन वो तो पाप में पाप और इस प्रकार से अनेकों पापों को करते ही जा रहा है। नारद जी वहां से संतों के पास में पहुंच गए, बोलने लगे मनुष्यों की स्थिति तो बहुत खराब है, चलो मैं संत लोगों के पास में चलता हूं, संत महात्मा क्या कर रहे हैं। जब देव ऋषि नारद जी ने संतों के बीच में पहुंचे तो देखा कई संत तो भगवान के भजन में मग्न हैं,
और कई संत तो इतनी संपत्ति को एकत्रित कर रहे हैं कि संसार के लोग जिसके पास जितनी संपत्ति है, जिस महात्मा के पास, और संसारिक लोग उसी को बोल रहे हैं ये तो बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़े संत हैं, जो कंदराओं में छुप छुप करके तपस्या कर रहे हैं, जो छोटी छोटी कुटियाओं में बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं। उनके पास कोई भक्त नहीं है, उनके पास कोई शिष्य नहीं है, और जो रात दिन महल जैसे आश्रमों में पड़े हैं और उनके पीछे लाइन लगी हुई है। बड़े दुखी हो गए देव ऋषि नारद जी। इस संसार को देखते हुए भगवान देव ऋषि नारद जी इस संसार को देखते हुए ठीक इस कलिकाल के लोगों के, कलिकाल के प्राणियों के दोषों को देखते हुए पहुंच गए कहां? वृंदावन की पावन धरती पर। जब वृंदावन की पावन धरती पर पहुंचे देव ऋषि नारद जी ने वहां पर देखा, एक अचंबा उनको वहां पर दिखा। देव ऋषि नारद जी ने उस वृंदावन की धरती में एक अचंबा देखा।